देखो सच्ची बात तो ये है कि रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं और आजकल के समय में तो कुछ ज़्यादा ही टूट रहे हैं। नए रिश्ते बन भी रहे हैं, टूट भी रहे हैं। एक समय था जब ज़्यादा से ज़्यादा 2 रिश्ते हुआ करते थे किसी इंसान के, मतलब एक के बाद एक, तो एक ही रिश्ते में ज़िंदगी बीत जाती थी। पर अब वो समय नहीं रहा। अभी दोनों ही पार्टनर्स के बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे को अलग कर देती हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि कोई एक इस अलगाव से, इस ब्रेकअप से, इस टूटने से टूट जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो अगर आप वैसे रिश्ते में हो जहां आपको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ खराब ना हो जाए, कहीं कुछ टूट ना जाए, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे साइंस बताने वाला हूं जो किसी भी रिश्ते के खत्म होने से पहले यूनिवर्स के थ्रू हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो गौर से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके नहीं दूसरों के भी काम आएगा। तो इस ज्ञान को ले लीजिए ताकि जब किसी और के रिश्ते में आपको समझ में आए कि ऐसी कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप उन्हें बता सकें कि भैया देखो संभल जाओ। नमस्ते है जी, मैं हूं मैंग दरिवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। साथियों, यूट्यूब के माध्यम से ये जो परिवार है, ये जो चैनल है, ये दिन ब दिन बहुत ग्रो कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और यहाँ हम रिश्तों को हील करना सीखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्ते वह हिस्सा है हमारी जिंदगी का जो अंत तक हमें सुख या दुख देते हैं। तो चलिए आज हम समझेंगे कि अगर हमारा रिश्ता टूटने की कगार पे है तो यूनिवर्स के द्वारा हमें कैसे कैसे साइंस मिलने शुरू हो जाते हैं। पहला साइन, स्वप्न दर्शन, ल्यूसिड ड्रीम। देखिए, ल्यूसिड ड्रीम पर हमारी पहले भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? ल्यूसिड ड्रीम का मतलब क्या होता है समझिए, जिसमें आप अर्ध चेतना में होते हो और चीज़ों को महसूस कर पा रहे होते हो कि आप कुछ देख रहे हो, सपने में कुछ देख रहे हो। और ल्यूसिड ड्रीम का मतलब ये भी होता है कि जब बाहर निकलते हो तो आपको याद रहता है कि आपने क्या देखा। यानी कि यूनिवर्स के द्वारा, किसी टाइमलाइन के द्वारा आपका एस्ट्रल ट्रैवल हुआ है, कहीं ना कहीं आपका प्रोजेक्शन हुआ है, आपके शरीर से आपकी चेतना बाहर निकली है और टाइमलाइन में जाके कुछ रियलिटी को देख करके आई है। तो ल्यूसिड ड्रीम में आपको आपके रिश्तों के टूटने का एहसास होना शुरू हो जाता है। जरूरी नहीं है कि उस पर्सन के साथ ऐसा हो, आप कुछ भी देख सकते हैं, जैसे कि फूल का पेड़ से सूख करके गिर जाना, हाँ, हरी भरी जमीन का सूख जाना, किसी और फिल्मी सीन का या टीवी सीरियल के सीन को अपने सपने में देखना, जहां लोग अलग हो रहे हैं, जहां लोग बिछड़ रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, ऐसी कुछ चीजों को देखना। तो जब भी आपके स्वप्न दर्शन में, ल्यूसिड ड्रीम में कुछ ऐसा हो जहां चीजें अलग हो रही है, बिखर रही है, कट रही है, खराब हो रही है, तो समझ जाइए वहां पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा कि आपका रिश्ता कहीं बिखर ना जाए। क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। दूसरा साइन जो यूनिवर्स आपको दे रहा है वो ये कि आप या आपके पार्टनर में से कोई भी एक जबरदस्ती चिड़चिड़ा हो जाएगा। बेवजह फालतू फालतू बात पे या तो आप इरिटेट होंगे या तो वो इरिटेट होगा और बेवजह सामने वाले पर ब्लेम होगा। जैसे ही ये ब्लेम होगा तो दूसरा पार्टनर भी कहीं ना कहीं उसके लिए अपना भी डिफेंस शो करेगा, प्रोटेस्ट शो करेगा, तो फिर वहाँ बहस शुरू होने की संभावना होगी। और सारे बहस खत्म होने के बाद जब शांति से बैठ के आप सोचोगे तो आपको रियलाइज होगा कि कोई रीज़न नहीं था, कोई कारण नहीं था इस बहस का, इस पूरे झगड़े का, पूरे वातावरण जो खराब हुआ है, पूरी इस वाइब्रेशन का जो प्रॉब्लम आई है, खराब हुआ है, उसका कोई कारण नहीं था। तीसरा साइन कि तीसरे इंसान का, थर्ड पर्सन का लाइफ में आना, चाहे आपके पार्टनर की तरफ से हो चाहे मेरे तरफ से हो, अनायास बेवजह सब कुछ अच्छा चल रहा है, दिख रहा है सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है लाइफ में, थोड़ा सा खराब हुआ है। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, थोड़ा सा खराब हुआ है और थर्ड पर्सन की एंट्री हुई है, जबरदस्ती की दोस्ती आ रही है, कोई कहीं से उनकी तरफ से हेल्प आ रहा है, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कंधा आ रहा है, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से, चाहे वो आपका हो चाहे वो उनका हो। देखो, उनका है तब तो आपको तकलीफ होगी, तब तो आप परेशान होगी। ये वीडियो भी आप देख रहे हो, ये सारी बातों को आप सुन रहे हो, क्या सोच के सुन रहे हो कि उनकी तरफ से अगर ऐसा होगा तो मुझे समझ लेना चाहिए क्या करना है। अरे नहीं भैया, आप ये समझो कि आपकी तरफ से अगर कोई तीसरा पर्सन आ रहा है तो क्या करना है, क्योंकि जो उधर से हो रहा है वो तो हो रहा है, उस पर तो आप करोगे, लेकिन जो आपकी तरफ से हो रहा है ना, एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ। अगर मैं गलत कर रहा हूँ, ये एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो फिर चीज़ें सुधरेगी नहीं, है ना।
तो आप समझिए कोई तीसरा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। देखो तीसरा पर्सन ना कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो कोई दोस्त हो या हम उम्र कोई अपोजिट जेंडर हो, नहीं, वो सेम जेंडर का भी हो सकता है, वो कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा हितैषी बन के अगर आपकी लाइफ में घुस रहा है और आपके पार्टनर के बारे में गलत बातें करना शुरू कर दे रहा है, आपकी बात आपके कान में खराब बातें डालना शुरू कर दे रहा है, तो समझ जाइए यूनिवर्स का साइन है। इसको हटाने के लिए नहीं बोल रहा है यूनिवर्स, यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि तेरा उसके साथ खराब होने वाला है, समझ जा, ठीक है, समझ जा, क्योंकि नहीं संभला तो तुझे संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। क्योंकि आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप नहीं चाहते आपका रिश्ता खराब हो। चौथा, अचानक से आपका पार्टनर की खूबसूरती कम होनी शुरू हो जाएगी। सेहत और खूबसूरती, जैसे कि जो उसका लुक था, जो उसकी का सौंदर्य था, जो उसमें आकर्षण था, वो कम होना शुरू हो जाएगा। हाँ, बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, समझ में थोड़ा लेट से आएगा, समझाता हूँ। अब अपने आप को भी आप आईने में देखना, फिर जैसे जैसे उसका आकर्षण कम होना शुरू होगा, आपका भी आकर्षण कम होना शुरू हो जाएगा। फिर आप अचानक देखना शुरू करेंगे आपकी गाड़ियाँ गंदी पड़ी होने लग जाएगी, अचानक आपके जूते गंदे दिखने शुरू हो जाएंगे, आपके कपड़े पड़े हैं तो पड़े हैं ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। पहले बढ़िया इस्त्री होके पहना करते थे, बढ़िया से घर जमा हुआ दिखता था, सब कुछ साफ सुथरा दिखता था, अचानक से सब कुछ ना बिखरा बिखरा सा, गंदा गंदा सा दिखना शुरू होने लगेगा। ये बहुत बड़ा साइन है। अगर आप इसको सुधारना, रिवर्स करना शुरू कर दो, हालांकि मैं पांचों रीजन को बताने के बाद उसके लिए क्या करना ये भी बताऊंगा, कि यहाँ पे बता देता हूँ, जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, अगर आप सिम्टम्स को ही सुधारना शुरू कर दोगे तो जो उसका रिएक्शन होने वाला है अंत में, वो सुधर जाएगा। समझ पा रहे हो? यानी कि अगर आपका पार्टनर बढ़िया से बन ठन के रह रहा है आपके साथ जैसे पहले रहता था, आपको अटेंशन दे रहा है, आपको केयर दे रहा है, आपकी तरफ उसका ध्यान है, तो अपने आप सब चीजें सुधरनी बदलनी शुरू हो जाती। पांचवा अहम साइन है, समझ में नहीं आएगा ये क्यों, बता रहा हूं। अगर दो लोग आप साथ में हो और जब भी खाना खाओगे, कुछ भी खाओगे, खाने का स्वाद नहीं आएगा, चाहे वो बनाई हो, चाहे बाहर से मंगवाया हो, चाहे बाहर जाके खा रहे, खाने का स्वाद खराब होने लग जाएगा आपके मुंह में। सबको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या उनको अच्छा नहीं लग रहा है। घूमने कहीं जा रहे हो, मजा नहीं आ रहा है, साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है। हाँ, इंटीमेट हो रहे हो, साथ में रोमांटिक मोमेंट बिताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन रोमांस नहीं आ रहा है, मन को भा नहीं रहा है एक दूसरे का संगत। यूनिवर्स का साइन है, संभाल लो, संभाल लो, यही पे संभाल लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर टेस्ट आना बंद हो जाए, स्वाद आना बंद हो जाए, तुरंत रुको, स्पेस लो, स्पेस लो। एक दूसरे के साथ सामंजस्य से बैठा के, चर्चा करके, बात करके अच्छे से स्पेस लो, ठीक है, स्पेस लो। हर मामले में जब भी इस तरह की कोई चीज़ है, स्पेस लो। तीसरे पर्सन का अगर इंटरफिकेशन ज़्यादा हो रहा है, आपकी तरफ से हो रहा है, तो आप तीसरे पर्सन को दूर करो, अपने वाले पर्सन की पर ध्यान देना शुरू करो। 100 बात की एक बात यह है, अगर आपने इस प्रॉब्लम को डायग्नोज कर लिया तो बीमारी वैसे भी हील हो चुकी है, आधी हील हो चुकी है, हाफ डन हो चुका है। तो क्या करना चाहिए? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, गलती कभी ना हमारी नहीं होती, गलती तो हमेशा दूसरों की होती है ना? यार कि गलती मेरी थोड़ी ना है, वो तो मेरे पार्टनर की, उसको संभलना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा उसको, मैं उसको समझाऊंगा, उसको उसकी गलती याद दिलाऊंगा, या मैं उसको उसकी गलती समझाऊंगी, है ना? यही तो प्लान है आपका भाई। जब पांचों साइन में से कोई भी एक साइन दिख गया तो यही करने वाले हो आप। ऐसे ही तो खराब करते हो रिश्ता। अरे भैया समझिए बात को, गलती किसी की भी हो, काम मुझे अपने आप में करना होगा। गलती कुछ भी हो, देखो, अगर आप किसी को ब्लेम भी कर रहे हो तो हार आप ही रहे हो। ब्लेमिंग एटीट्यूड कभी अच्छा नहीं होता। जो भी जिम्मेदारी उठाता है रिश्ते की, वो अपने आप बड़ा बन जाता है। समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलो। चाहे गलती उनकी तरफ से भी हो रही हो, शांत हो, समझो, है ना? अपने आप को कनेक्ट करो, अपनी आज्ञा चक्र को कनेक्ट करो यूनिवर्स से, और यूनिवर्स में कमांड दो। जब हम एस्ट्रल ट्रेवल सीखते हैं, है ना,
सूक्ष्म यात्रा जिसे कहते हैं, जिसमें हम अपने शरीर से अपनी चेतना को बाहर निकालते हैं और समय में अलग अलग पलों में जाते हैं। पास्ट लाइफ में भी जाकर चीज़ों को हील करते हैं, जिसको PLR कहते हैं, पास्ट लाइफ रेग्रेशन। अतीत में जाकर किसी चीज़ को सुधारना, बदलना है या हील करना। हाँ, समय के इस पल में आकर के, यानी प्रेजेंट में आकर के, जिसे हम सम्मोहन या हिप्नोटिज्म या हिप्नोथेरेपी कहते हैं, इस टाइम पे आके चीज़ों को बदलना, माइंडसेट को बदलना, या भविष्य में जाके जिसे हम एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं। हालांकि तीनों ही एस्ट्रल ट्रैवल के ही फॉर्म है, लेकिन नाम अलग अलग दिया गया। एस्ट्रल ट्रैवल में जा करके हम भविष्य में आने वाली चीज़ों को बदलते हैं। तो कुल मिला के क्या करना है आपको? अरे भैया, चीज़ों को फिजिकल वर्ल्ड में नहीं सुधारना है, चीज़ों को एस्ट्रल वर्ल्ड में से सुधारना है। इस पर मैंने इतने सारे वीडियो बनाए हुए हैं, जा करके देखोगे तो आपको समझ में आएगी कैसे चीज़ों को सुधारा जाता है। लेकिन इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में हम इसकी चर्चा और अच्छे से करेंगे कि भविष्य में होने वाली किसी दुर्घटना को या किसी ब्रेकअप को हम कैसे रोक सकते हैं अभी अपनी चेतना को ऊपर उठा करके। क्योंकि देखो, इस चैनल में आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको सिखा रहा हूँ शक्तिशाली होना। ध्यान रखना, शक्तिशाली इंसान के साथ ही परमात्मा और स्त्री रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अगर आप खुद फीमेल हो तो परमात्मा आपके साथ रहना पसंद करेंगे, अगर आप मेल हो तो परमात्मा और स्त्री दोनों आपके साथ रहना पसंद करेंगे। कमजोरों के साथ कोई नहीं रहना चाहता। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है, ये 5 साइन को जल्दी से नोट डाउन कर लो, समझ लो और ऑब्जर्व करो। अगर आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसी कोई चीज़ दिख रही है, तो बहुत मानवीय प्रक्रिया है, बहुत सोच समझ के गुरुओं ने इस चीज़ को सिखाया है। तो मजाक में नहीं लेना, हल्के में नहीं लेना। इस चैनल में कोई भी बात बताता हूँ तो बहुत गहरे से समझो उसको, और दुनिया को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे वीडियोज़ तुम्हारे लिए है, ये इसको संभाल के रखो। तुम देखो मेरे साथ, अगर तुम तक मेरा चैनल पहुंचा है तो तुम देखो। सबको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। इन कलाओं को तुम सीखो, तुम समझो और तुम दूसरों की मदद करो, तभी तो तुम हीलर हो ना। हीलर होने का मतलब क्या हुआ? कि तुम दूसरों की मदद कर सको, है ना। तो समझ गए बात को? जाइए, समझिए, लिखिए और आज रात को इस चीज़ पर विचार कीजिए। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।